उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, आज का टॉपिक है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो करते हैं इसके प्रूफ की शुरुआत। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं इसकी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसको सेटिस्फाई करती है, ये कहती है कैले-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान रहने वाला है, आपको चीज़ें समझ आएंगी और आप इसका प्रूफ आसानी से कर सकते हो। तो देखो, स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे पास क्या चीज़ है, इसी से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से यहीं से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, और अप्लाई करते हैं। देखो क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई एक मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, हम एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है जी, देखो तीन वर्ड से मैंने ये निकाल लिया यहां से, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, राइट। एन ऑर्डर की हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है जी, सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करता ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए एन लैम्डा की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 लैम्डा की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 2 लैम्डा की पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए नोट इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या, एक मैं ले लेता हूँ 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, या 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, चलो सिंपल से मैं 2x2 की बना देता हूँ मैट्रिक्स, 3 2 1 और यहाँ पे लीजिए मैंने ये लेट कर लिया। ठीक है, 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको नाम देता हूँ मैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एफ ए माइनस लैम्डा आई, ये बन जाएगा 3 माइनस के लैम्डा 2 1 0 माइनस के लैम्डा। हाँ जी, ये मैंने रैंडम कोई भी मैट्रिक्स ऐसे चूज कर ली, तो मेरे पास ये बन गया, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से मैंने क्या कर दिया, लैम्डा को माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब सोच रहे होंगे हमने डायगोनल में से ही क्यों माइनस किया, इसमें माइनस क्यों नहीं किया या इसमें माइनस क्यों नहीं किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये आई मैट्रिक्स, और आई मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं, 1 0 0 1। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो ए में से मैं माइनस करूंगा, तो ए में से माइनस होगा, तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये लैम्डा, ये भी क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाई 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। ठीक है, तो ए में से मैं जब माइनस करूंगा इसमें से इसको, तो 3 में से लैम्डा माइनस होगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो वापिस से क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, और 0 में से लैम्डा माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 माइनस के लैम्डा बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब निकालते इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो इसको क्या करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है मुझे। ठीक है जी, तो 3 माइनस के लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा को मैं ये लिख दूँ माइनस के लैम्डा। ठीक है जी, माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस का 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, आगे भी कर सकते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स थी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। जो इसकी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है वो भी क्या आई है, 2 ऑर्डर में आई है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, 1 कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है जो कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इस 1 को मैंने नाम दिया यहाँ पे क्या, an, ठीक है। ये मेरे पास किसके लिए, 2 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a2 लैम्बडा की पावर 2 प्लस a1 लैम्बडा की पावर 1, जो माइनस है ना उस माइनस को हमने इसी के अंदर लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बाहर प्लस है। ऐसे ही प्लस का ये है तो इसको लिख सकता हूँ a0 इज इक्वल टू 0। देखो 2 ऑर्डर के लिए अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको जनरलाइज करें तो n ऑर्डर के लिए, तो क्या उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, देखो a2 लैम्बडा की पावर 2 प्लस a1 लैम्बडा की पावर 1 प्लस a0। इसी प्रकार से मैंने इसको लिख दिया n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कि an लैम्बडा की पावर n प्लस an माइनस 1 लैम्बडा की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 लैम्बडा की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में a1 लैम्बडा की पावर 1 प्लस a0 लैम्बडा की पावर 0 1 होता है इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर आगे चलते हैं। तो हमने यहां तक इसको डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस के लैम्बडा आई इज ऑफ एट मोस्ट 1 डिग्री इन लैम्बडा। मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, देखो अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी, मैट्रिक्स हमारे पास थी a माइनस के लैम्बडा आई, ठीक है। ये मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे हमारे पास था 1 माइनस लैम्बडा मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 0 माइनस के लैम्बडा मान लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास है, रैंडमली कोई भी ले सकते हो मैट्रिक्स, कोई इशू नहीं है। तो ये a माइनस लैम्बडा आई मेरे पास है, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज ऑफ एट मोस्ट 1 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री का हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात कहना क्या चाहता है, देखो यहाँ पे देखो जो ये एलिमेंट है इसमें लैम्बडा की डिग्री कितनी है, 1। ये एलिमेंट है इसमें लैम्बडा की डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू 0, 3 इंटू लैम्बडा की पावर 0। ये है, ये भी क्या है यहाँ पे, लैम्बडा की डिग्री कितनी है, 0, यहाँ पे लैम्बडा की डिग्री कितनी है, 1, ज़्यादा ज़्यादा 1 हो सकती है ना, ठीक है जी। अब कोई भी मैट्रिक्स बना लो, किसी भी ऑर्डर की बना लो, मान लीजिए बनाते हैं यहाँ पे 3x3 के बनाता हूँ मैं, 1 माइनस के लैम्बडा 2 3 3 4 माइनस के लैम्बडा 6 7 8 9 माइनस के लैम्बडा, मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास a माइनस लैम्बडा, कोई मैट्रिक्स ले ले, ठीक है जी। तो देखो ये एलिमेंट है जो लैम्बडा की पावर 1, डिग्री 1 है यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री कितनी लैम्बडा की 0, यहाँ पे डिग्री लैम्बडा की 0, यहाँ पे डिग्री 1 0 0 0 1। जो ये लाइन लिखी है ये समझ आई, ठीक है जी, ओके। इसके बाद एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज ऑफ एट मोस्ट 1 डिग्री इन लैम्बडा and every element of adjoint of a minus के lambda I is of degree at most n minus 1। अब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो गए होंगे, स्टक हो गए होंगे कि यहाँ पे तो डिग्री 1 है लेकिन यहाँ पे जो एडजॉइंट निकालते हैं यहाँ पे डिग्री n-1 आ गई, ये कैसे आ गई। देखो समझते हैं, इसी चीज़ से समझ लेते हैं इसको। मैं एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 3x3 ऑर्डर की, ठीक है।
1 माइनस के लैम्बडा 2 3 4 2 माइनस लैम्बडा 0 माइनस 1 0 और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कोई 1 प्लस लैम्बडा। इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है जी। हमें निकालना है इसका एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालेंगे तो इस एलिमेंट का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है। a11 का निकाल रहे हैं तो यहाँ से a11 पोजीशन ये है हमारे पास, ये a11 है, ये a12 है, ये a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। ये पोजीशन हमारे पास है। तो हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर निकालते हैं इसका, तो इसके लिए ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, ठीक है जी। तो बच्चा मेरे पास ये वाला, तो 2 माइनस लैम्बडा 0 0 1 प्लस लैम्बडा, ठीक है जी। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी, इवन नंबर है। यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1 प्लस लैम्बडा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस के 2 लैम्बडा माइनस के लैम्बडा स्क्वायर, यानी माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस के 2। ये हमारे पास बना है, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक की बात की है, चलो कोई और निकाल लेता हूँ, मैं कोई और निकालता हूँ। चलो ये मान लेते हैं -1, ठीक है। आपके लिए ये हमारे पास एलिमेंट है a31, राइट। तो a31 है -1 की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगी, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचा कौन, ये 2 3 2 माइनस लैम्बडा और 0, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ओके। तो a31 यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 0, ये बनेगा 6 माइनस के लैम्बडा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री आई है वो डिग्री कितनी आई है, लैम्बडा की डिग्री कितनी है जी, 1। यहाँ पे जो लैम्बडा की डिग्री है, डिग्री कितनी है यहाँ पे 2। देखो ये पावर कितनी है, 2 के इक्वल है। क्या कभी ऐसा होगा कि 3 बन जाए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम एक रो को छोड़ते हैं, एक कॉलम को छोड़ते हैं, तो मैक्सिमम उन 4 एलिमेंट के अंदर जो लैम्बडा है वो 2 बार ही आ सकता है, ठीक है जी। देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी, इसका ऑर्डर कितना था, 3/3, ठीक है जी। ये मेरे पास कोफैक्टर निकला a11 a31। इसी प्रकार से हम सभी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप 12th क्लास में सीख चुके हो, ओके। तो कोफैक्टर निकाल देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। उस एडजॉइंट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कुछ इस टाइप का दिखेगा मुझे, या इस टाइप का दिखेगा एलिमेंट, ठीक है। उनमें जो डिग्री होगी एटमोस्ट कितनी होगी, 3 से 1 कम है ना 2, 3 से 1 कम 2। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है मैंने, एटमोस्ट। वो डिग्री 0 भी हो सकती है, ठीक है जी, वो डिग्री 1 भी हो सकती है, वो डिग्री 2 भी हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आगे। और जो हमारे पास ये निकले हैं एलिमेंट्स, ये हमारे पास अगर मैं एडजॉइंट लिख दूं कुछ, ठीक है, इस टाइप से, लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्बडा प्लस के 3 और लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा प्लस के 2 और लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 6, इस टाइप से मैं लिख दूं तो अपने आप में देखो, अब चीज़ ध्यान से, जो ये एलिमेंट है एक, ये एलिमेंट अपने आप में क्या एक पोलिनोमियल है, ये एलिमेंट भी क्या अपने आप में एक पोलिनोमियल है, ये एलिमेंट भी अपने आप में क्या एक पोलिनोमियल है। इसी प्रकार से जो और एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट हमारे पास कोफैक्टर्स, ये सभी के सभी एलिमेंट क्या अपने आप में एक पोलिनोमियल है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई, लिखते हैं फिर। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ a minus lambda is of at most 1 degree in lambda, and every element of adjoint a minus lambda is of degree at most n minus के 1, ठीक है जी। every element of adjoint a minus lambda I is a polynomial of degree at most n minus 1, ठीक है। डिग्री उसकी कितनी होगी, एट मोस्ट n minus 1 डिग्री होगी, ठीक है जी। इतनी बात होगी हमारे पास, ओके।
देयरफॉर ये लेट कर लेते हैं, लेट जो मेरे पास एडजॉइंट ए माइनस के लैम्बडा आई है, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, b1 लैम्बडा की पावर n-1 प्लस b2 लैम्बडा की पावर n-2 प्लस b3 लैम्बडा की पावर n-3 एंड सो ऑन प्लस bn-1 लैम्बडा प्लस एक सेकेंड यहाँ पे bn-1 bn इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, जो b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन bn है, ये हमारे पास क्या मैट्रिसेस है ऑर्डर n की। तो जो एडजॉइंट a माइनस लैम्बडा आई है उसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें एक रिजल्ट पता है, कौन सा, वी नो दैट कि डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, इसके इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमें पता है। ठीक है, ये रिजल्ट पता है तो देयरफॉर अब मैं इस ए की जगह पे क्या कर दूं, हमारा काम किस पे है, ए माइनस लैम्बडा पे है, तो जहां जहां ए है उसके जगह पे ए माइनस लैम्बडा आई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ए को रिप्लेस कर दिया मैंने ए माइनस के लैम्बडा आई से। सेम एडजॉइंट ऑफ ए माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्बडा आई और बाहर हमारे पास आई। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। देखो ये रिजल्ट हमें पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ लैम्बडा आई। ठीक है जी, इसी रिजल्ट की हेल्प से हमने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया ए माइनस लैम्बडा आई से, ए को रिप्लेस कर दिया ए माइनस लैम्बडा आई से, ए को रिप्लेस कर दिया ए माइनस के लैम्बडा आई से। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है उसके अंदर क्या है, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई यहाँ पर रिप्रेजेंट है। सेकंड इक्वेशन लिखी एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, यहाँ पर रिप्रेजेंट है। ठीक है जी, तो हम क्या क्यों ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इसके अंदर पुट कर दें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 to 1 and 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, जो वैल्यूज हमारे पास है इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। ठीक है, या मैं इसके लिए इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3 वी हैव। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, फिर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। और एक चीज और, हमें प्रूफ क्या करना है, मेन चीज वो रह गई एक पॉइंट, कोई नहीं लिख देते हैं उसको भी यहाँ पे, टू प्रूफ, जो प्रूव करना है वो हमें पता चल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स अगर मैं इस लैम्बडा के प्लेस पे क्या कर दूं, ए पुट कर दूं, ए की पावर n प्लस ए माइनस 1 ए की पावर n-1 प्लस en-2 ए की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1 ए प्लस के ए नोट इज इक्वल टू 0। हमें ये जो रेड में लिखा है मैंने इसको प्रूव करना है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, राइट। an ए की पावर n प्लस के an-1 ए की पावर n प्लस an-2 ए की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1 ए प्लस a नोट इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इट मीन्स जो ये इक्वेशन लिखी है इसी के अंदर अगर लैम्बडा को a से रिप्लेस कर दें तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, राइट। ये चीज़ आप नोट कर ली होगी। अब तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर से। कोई नहीं, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पुट करना है दिस, यानी a माइनस के लैम्बडा आई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई मेरे पास ये रहा, तो b1 लैम्बडा की पावर n-1 प्लस b2 लैम्बडा की पावर n-2
प्लस b3 लैम्बडा की पावर n-3 प्लस एंड सोन प्लस हमारे पास bn-1 लैम्बडा प्लस bn इज इक्वल टू, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास n-1 की थी ना एलिमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था n-1। तो अब यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, जो यहाँ पे वैल्यू थी वो हमारे पास थी an लैम्बडा की पावर n प्लस a-1 लैम्बडा की पावर n-1 प्लस एंड सोन, और प्लस में हमारे पास लास्ट की a1 लैम्बडा प्लस a0 ब्रैकेट बंद, और बाहर हमारे पास क्या है i, ठीक है। इतना काम हो गया, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है जी। लीजिए फिर अब तो क्वेश्चन समझ लीजिए प्रूफ हो गया, अपनी थ्योरम का प्रूफ हो गया, अब तो बिल्कुल आसान स्टेप आगे। इसको मैं रेज कर दूं, ये चीज आपको समझ आ गई, आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्पेस चाहिएगा। अब देखो यहां से हमें इसको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा ab1 लैम्बडा की पावर n-1 प्लस a की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ ab2 लैम्बडा की पावर n-2, ठीक है जी। फिर a की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे प्लस का ab3 लैम्बडा की पावर n-3, ठीक है, प्लस एंड सोन, प्लस लास्ट में ये वैल्यू है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं abn-1 लैम्बडा प्लस abn, ठीक है जी। फिर माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस b1, ठीक है। i और b1 हमारे पास क्या हो जाता है, b1 हो जाता है, बिकॉज हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि a इंटू आई हमारे पास a के इक्वल होता है, या i इंटू ए हमारे पास a के इक्वल होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट कि i और b1 की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा, क्योंकि b1 हमारे पास का एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, इसलिए हम इस रिजल्ट का यूज कर पा रहे हैं। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो b1 i, ठीक है, लैम्बडा की पावर n-1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा की पावर n हो जाएगा, ठीक है जी, 1 और प्लस n-1, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस के b2 लैम्बडा की पावर 1 यहाँ पे n-2 यहाँ पे, तो बनेगा n-1 प्लस b3 लैम्बडा की पावर यहाँ पे हमारे पास है n-3, तो ये बन जाएगा, एक सेकंड ये माइनस आएगा, लैम्बडा की पावर n-2, ठीक है, प्लस एंड सोन, और लास्ट में जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के bn-1 लैम्बडा की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस bn लैम्बडा की पावर 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इतना काम हो गया। अब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो मैट्रिक्स है नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, an लैम्बडा की पावर ni प्लस an-1 लैम्बडा की पावर n-1 i, ठीक है, प्लस एंड सोन a1 लैम्बडा i प्लस a0 i, ठीक है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दिया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लैम्बडा की पावर n यहाँ पे दिखा है मुझे एक, ठीक है, क्या कोई और एलिमेंट है लैम्बडा की पावर n वाला, लैम्बडा की पावर n हमारे पास सिर्फ यही है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको लिखेंगे माइनस b1 लैम्बडा की पावर n, ठीक है, प्लस अब कोई और एलिमेंट लैम्बडा की पावर n-1 का हमारे पास यहाँ पे, तो इसका कोएफिशिएंट ab1 लैम्बडा की पावर n-1 कोई और है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो माइनस का b2 बाहर आ जाएगा लैम्बडा की पावर n-1, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है, प्लस अब लैम्बडा की पावर n-2 यहाँ पे है ab2, और कौन है लैम्बडा की पावर n-2 का यहाँ पे, ये रहा, माइनस का b3 लैम्बडा की पावर n-2 प्लस एंड सोन। अब देखते हैं लास्ट वाले टर्म से उठा करके कि लास्ट वाले टर्म हमारे पास क्या, लैम्बडा की पावर 1 लैम्बडा की पावर 2, तो यहाँ से लैम्बडा की पावर 1 ले लेता हूँ मैं, लैम्बडा की पावर 1 का मेरे पास क्या है, ab की पावर n-1 और माइनस का bn, ये आ गया मेरे पास लैम्बडा, ठीक है। अब जो विदाउट लैम्बडा है वो कौन है, प्लस का abn इन लैम्बडा की पावर 0, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये एज इट इज ani लैम्बडा की पावर n, आई को यहाँ लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, a-1i लैम्बडा की पावर n-1 प्लस एंड सोन प्लस
A1i लैम्बडा प्लस A0i, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है जी, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। ऑफ लाइक पावर्स या लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग बोथ साइड लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को दोनों साइड इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैम्बडा की पावर n वाले टर्म कौन से है, लैम्बडा की पावर n वाले टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस का b1 इज इक्वल टू राइट साइड में लैम्बडा की पावर n के टर्म कौन है, ani, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब लैम्बडा की पावर n माइनस वन, यहाँ पे ab1 माइनस का b2 इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर n माइनस वन, यहाँ पे कौन है, an माइनस वन आई, यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा की पावर n माइनस वन, ठीक है। फिर लैम्बडा की पावर n माइनस टू कोफिशिएंट हमारे पास ये है a b2 माइनस का b3 इज इक्वल टू n लैम्बडा की पावर n माइनस टू कोफिशिएंट यहाँ पे कोई है हमारे पास, हाँ जी है यहाँ पे an माइनस टू आई, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। एक सेकंड, कहीं पे कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है, छोटी सी नोट नहीं किया आपने, या ठीक है हमारे पास लैम्बडा की पावर आई था तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा की पावर n माइनस टू, ठीक है। इसी प्रकार चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास दो टर्म लेते हैं कोई सी भी लैम्बडा वाला, तो ए बी एन माइनस वन माइनस का बी एन इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर वन, लैम्बडा की पावर वन यहाँ पे a1i, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा, ठीक है। फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारे पास है abn, abn इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास है a0i, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। इनको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब आपको जो मैंने प्रूफ लिखा था टू प्रूफ, वो आपको याद होगा, वो हमारे पास क्या था, जो मैं प्रूव करना था, लैम्बडा की जगह पे ए पुट किया था मैंने, ठीक है। देखो जो टू प्रूव था वो हमारे पास था ए एन ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू ए की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सोन प्लस ए एन माइनस वन ए प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है जी, यानी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो अब देखो ध्यान से, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास है ए एन राइट हैंड साइड में, अगर ए की पावर एन और आ जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ पे ए एन माइनस वन है तो यहाँ पे भी ए एन की पावर एन माइनस वन आ जाए तो, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में ए की पावर एन माइनस टू आ जाए, और लास्ट में देखो ए है फिर वन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर से, ठीक है जी, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको क्या करें, ऐड कर दें, इतना काम कर सकते हैं। देखो इस जो प्रूव करना है उसी से देख करके यहाँ पे आइडिया जनरेट हुआ है कि यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लाई ए की पावर एन से कर दी जाए, इसकी मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन से कर दी जाए, इसकी मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस टू से कर दी जाए, तो हमारे पास जो प्रूफ है वो आ सकता है, ठीक है। ओके जी, तो प्रूफ आ सकता है, तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई इसकी। ओके,
तो मल्टीप्लाई दीज इक्वेशन बाय ए की पावर n, ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन ए और ए की पावर 0, या फिर मैं कह दूं इसको i से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ए की पावर n से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये बनेगा माइनस b1 ए की पावर n इज इक्वल टू ani ए की पावर n। ठीक है जी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ए बी 1 माइनस का b2 ए की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू an माइनस 1i ए की पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए बी 2 माइनस का b3 ए की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू an माइनस 2 i ए की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। नीचे हमारे पास दो टर्म है, इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा से, ए बी एन माइनस 1 माइनस का बी एन ए की पावर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है जी, ए वन ए आई। ठीक है, और लास्ट हमारे पास ए बी एन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए नोट आई। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गए इक्वेशंस। ठीक है, मैं इनको नाम नहीं दे रहा यहाँ पे कि 1 2 3 बनाऊँ, क्योंकि हमारे पास n टाइम्स तक है। तो अब क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे वर्टिकली। एडिंग अब वो इक्वेशंस वर्टिकली वी गेट। ठीक है जी, इनको वर्टिकली ऐड करेंगे तो देखो अब ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे माइनस का b1 ए की पावर n, तो माइनस का b1 ए की पावर n। अब ए की पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, प्लस 1 यहाँ पे 1 n माइनस 1 यहाँ पे, तो ए की पावर n b1 माइनस का, मैं ए की पावर n को पीछे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें फिर आसान रहे, एक साइड लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का b2 ए की पावर n माइनस 1, फिर प्लस इसके साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, मैंने यहाँ पे कुछ जो मल्टीप्लाई मैंने किया है यहाँ पे ए बी 1 ए बी 2, इसकी मल्टीप्लाई मैं पीछे लिखने के बजाय आगे लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव नहीं होती, एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से लिख सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये बनेगा माइनस ए की पावर एन बी 1 प्लस ए की पावर एन बी 1 माइनस ए की पावर एन माइनस 1 बी 2 प्लस ए की पावर एन माइनस 2 है, ए ये है तो एक ए की पावर एन माइनस 1 बी 2 माइनस ए की पावर एन माइनस 2 बी 3 प्लस एंड सोन। लास्ट में हमारे पास प्लस ए स्क्वेयर बी एन माइनस 1 माइनस का ए बी एन। ठीक है जी, और लास्ट में प्लस ए बी एन इज इक्वल टू, ये मैंने लिखी अभी लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू लिखता हूँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ए नोट ए की पावर एन। ठीक है जी, यहाँ पर देखो आई ए एन है तो यहाँ हमारे पास ए एन बन जाएगा प्लस ए एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 ए की पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सोन, प्लस लास्ट में हमारे पास यहाँ से आया ए वन ए प्लस ए नोट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड से। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, माइनस ए की पावर एन बी 1 ए की पावर एन बी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए की पावर एन माइनस 1 बी 2 प्लस ए की पावर एन माइनस 1 बी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो ये टर्म उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस का ए बी एन प्लस का ए बी एन, ये भी कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। हाँ जी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए नोट ए की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 ए की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1 प्लस ए नोट आई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया। हमें क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था। ठीक है जी, दिस एम्प्लॉयज मैट्रिक्स ए satisfies its characteristics equation, hence proved। लीजिए, हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। ठीक है, आपको थ्योरम कैसे लगी, समझ आई या नहीं आई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।